हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अपनी स्विंग ट्रेडिंग के सीरीज के अंदर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा शेयर है जो हमें फायदा दे सकता है। तो पहला शेयर है यूएन मिंडा का। इसके अंदर जो हमारा प्राइस है वो कितना है, 963 है। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 1100 रुपए का। ड्यूरेशन रहेगा 2 से 3 महीने का। एक्शन बाय कर लेते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से है। फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा मजबूत नजर आ रहा है और टेक्निकली तो है ही मजबूत। 13 ईएमआई के ऊपर ये पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से 13 ईएमआई की पोजीशन है उसके बिहाफ पर ये पोजीशन ऊपर लेके जा रहा है। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 850 का, जिसके बिहाफ पर ये ऊपर पोजीशन दिखा जा रहा है। फंडामेंटली मैं आपको बताऊं, इसकी रेशियोज में बहुत डिजास्टर चेंज आया है। बैलेंस शीट में काफी बदलाव है और रेशियोज में जिस तरीके की चीजों को मैंने देखा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन दिखाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात जो इसमें समझने वाली बात है वो है क्या, उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज है कि फंडामेंटली यहाँ पर एक चाइनीज कंपनी के साथ इसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट बहुत ज्यादा सफल साबित हुआ है। और मुझे लग रहा है जिसके ब्याज पर इसका जो टारगेट है वो आसानी से अचीव होता हुआ नजर आएगा। ये ईवी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही आसानी से अपने टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आएगा। आप इस पे अपनी पोजीशंस बना के चलें, नजर बनाते चले। 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर ही ये 1100 का पोजीशन नजर आएगा। अगर ये जब आपको डिप में मिलता है तो आप डिप पोजीशन में इसे बना लीजिए और पोजीशन बनाते चले जाइए, जिसके ब्याह पे आपका एवरेज पोजीशन बने। 1100 रुपए के ब्याह पर भी आपको क्या देगा, एक अच्छी पोजीशन दे सकता है। उसके ब्याह पर आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से पोजीशंस निकाल के चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेयर है ये फंडामेंटली के साथ साथ टेक्निकली भी जो जिस तरीके से चीजें आई हैं उस तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 चीजें इसमें जो थी मैंने आपको चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट अपने शेयर को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है गोदरेज का। अच्छा, इस पे भी मैं तुम दो को बहुत आसानी से चीजें बताऊं कि इसका जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस चल रहा है 1426 का। 7 से 8 और 10 महीने के बीच का इसका ड्यूरेशन लेके चलना है। 1770 का ये टारगेट देता हुआ चलाएगा, जिसके यहाँ पे इसका 13 ईएमआई देख रहे हैं। 13 ईएमआई बहुत ही अच्छे पोजीशन से लेके हुए इसके पास जा रहा है और जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन उसके ऊपर बना रखी है तो ये एक्शन बाय का नजर आ रहा है और ये 10 मंथ्स में आपको टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं इसकी फंडामेंटली में इसकी जो रेशियो देखी Q3, Q4, Q1 के हिसाब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है अच्छे निकलते आए। रेशियो में डिजास्टर चेंज था। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बढ़ता हुआ नजर आया। आरओसीई में भी इसके चेंजेस मैंने देखे, जिसके कारण जो है इसका ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या है कि ये जो है ना डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा अपना वैल्यूएशन रखता है। एफएमसीजी में इसके ऊपर चीजें बनती हुई जा रही है जो रिकवरी पोजीशन देता हुआ नजर आ सकता है। आप इस पे अपनी एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उसके ऊपर एक पोजीशंस बना लेते हैं। नाउ ध्यान से देखते हैं कि ये पोजीशन किस तरीके से आती है। ये हमारे पास जो शेयर है ये शेयर है हमारे पास आईओसी का। तो आईओसी के शेयर पे हम अगर पोजीशंस बनाना चाहें तो किस तरीके से पोजीशंस बना सकते हैं। तो आईओसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस है वो कितना है। ये प्राइस जो चल रहा है इसका प्राइस है 154 या 164 159 के बीच में चल रहा है। इसका जो टारगेट है ये 205 है। 200 से बेटा 5 से 235 तक का भी टारगेट अचीव कर सकता है 9 मंथ्स के अंदर अंदर। इस पे आपने एक अच्छी पोजीशंस लेके चलनी है। 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 ईएमआई के बिल्कुल नजदीक चल रहा है, उसके ऊपर ये पोजीशंस लेता हुआ चल रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशंस लेता हुआ चल रहा है वहां पर ये वैल्यूएशन बहुत ही बेटर दिखा रहा है और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से एक बहुत ही डिजास्टर रैली आई थी डाउन की, वो पोजीशंस को रिकवर करता हुआ नजर आएगा और आसानी से ही जो 175 है और 180 का टारगेट है वो आसानी से ही इसी 1 से 2 महीने के अंदर अचीव कर लेगा। 205 को लिए हम 8 से 9 मंथ्स के लेके चल रहे हैं। 2-3 चीजें देखो, फंडामेंटली इसकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें डिजास्टर चेंज देखा, जिससे कैश इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशंस बहुत बेटर नजर आ रही है। दूसरी चीज क्या है, सेल्स रिवेन्यू में इसके अंदर चेंजेस आया जिसके हिसाब से यहाँ पे वर्कआउट नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है कि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बेटर हो गया है। 7% जो डिविडेंड यील्ड आया है इसका वो बेटर पोजीशन दे रहा है, जिसके ब्याज पर इसके अंदर जो है खरीदारी बनती है और ये अपने आप को पोजीशन देता हुआ 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर आपको ये टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट शेयर है हमारा आरबीए का। आरबीए के शेयर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 111 107 के बीच में। यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 96 पर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। ये बर्गर किंग की फ्रेंचाइजीज है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, जिस तरीके से इसके ऑर्डर्स जो है बुक होते जा रहे हैं और वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, वो आसानी से अचीव करता हुआ नजर आएगा। और यहीं पर ना इंडिया और इंडोनेशियन का क्या है, कारोबार जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नजर आया है वो बहुत ही बेटर है। टेक्निकली अगर ध्यान से देखें तो 13 ईएमआई की पोजीशंस को ये अबव लेता हुआ चल रहा है। और जिस हिसाब से 13 ईएमआई की पोजीशन इसने अबव ले रखी है, उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरा, इसका फंडामेंटली अगर देखा जाए तो क्या है, इसके पास जो 2x कैपिटल है, यानी कि इसका जो मार्केट कैप है केवल 2x है। लेकिन जिस तरीके से वर्कआउट करता आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आसानी से 138 का टारगेट अचीव कर सकता है और ये 6 मंथ्स के अंदर अचीव कर सकता है। लेकिन हम फिर भी 8 मंथ्स का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें ये पोजीशन लिखती हुई नजर आ सकती है। रेशियो में डिजास्टर चेंज आ चुका है। क्वार्टरली 4 रिजल्ट अच्छा है। क्वार्टरली 3 के भी आप पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पे हम एक वर्कआउट लगा के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प का जो प्राइस चल रहा है वो 5534 और 5581 के बीच चल रहा है। यहाँ पे पोजीशन ये है, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल 5534 या 5500 के करीब भी मिलता है तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है। डिप बना के चलिए, यहाँ पोजीशन आपको बेटर नजर आती रहेगी। टारगेट हमारा 6500 का 7 to 9 मंथ्स का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पोजीशन हमें नजर आ सकती है। 2 व्हीलर कंपनी के अंदर ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता आ रहा है। इसका सेगमेंट बहुत अच्छा है 2 व्हीलर के अंदर। जिस तरीके से ये अप्रोच करता हुआ जा रहा है, उस तरीके से वर्कआउट लेता जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके जो एग्रीमेंट्स है वो अचीव होते जा रहे हैं और टारगेट मिलते जा रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू में जिस तरीके की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये आसानी से इस अचीव को कर लेगा। 6 से 9 महीने का अगर हम विजन लेके चलते हैं तो आसानी से चीजों को अचीव करता हुआ जाएगा। क्वार्टर 3 का और क्वार्टर 4 का जो सेल रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काफी डिजास्टर चेंज नजर आया है। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसी तरीके से टेक्निकली भी बहुत अच्छा पोजीशन नजर दिखा रहा है। 13 ईएमआई के ऊपर इसने अपनी पोजीशंस को बना रखा है। काफी लंबे समय से ट्रेंड ले रखा है और जो ट्रेंड है इसका लॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। जो जिस तरीके से इसका जो पोजीशन है वो अप ट्रेंड के बिहाफ पर हमें पोजीशन देता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है इंड्यूस बैंक का। इंडसलैंड बैंक के अंदर अगर हम ध्यान से देखिए, जो प्राइस चल रहा है वो अपना क्या है, 1481 से 1492 के बिहाफ पर है। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो चल रहा है वो बॉर्डर लेवल है 1383। अगर 1383 के बिहाफ पर हमें कोई पोजीशंस मिलती है तो हम इसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं। 2-3 चीजें और चीजें हैं कि जैसे डिप पे मिले इसे आप पोजीशन बना लीजिए। 6 से 8 महीने का इसका टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 1800 रुपए का अंदर। जो पोजीशन आपको जो चीज है वो वेरी गुड मिल सकती है। दूसरा क्या है कि प्राइवेट बैंकिंग के अंदर ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा शेयर है, जिसमें ये पोजीशन नजर आता है। क्वार्टरली 3 और क्वार्टरली 4 की जो रिजल्ट्स है और जिसके तरीके से रेशियोज में डिजास्टर चेंज देखा गया, वो बेटर पोजीशंस हमें दिखा रही है। जिस तरीके से इसकी पोजीशंस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया और जिस तरीके से आरओसीई में और कैपिटल एम्प्लॉयड जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, वहां पर भी हमें कुछ पोजीशन इस तरीके से नजर आ रही है। टेक्निकली और फंडामेंटली अगर पोजीशंस को देखा जाए तो 1800 का टारगेट ये 6 से 8 महीने के अंदर अचीव कर सकता है। आप इस पे एक पोजीशन बना के चल सकते हैं और इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बीपीसीएल का। बीपीसीएल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो क्या है, 584 से लेके 599 के बीच में है। टारगेट हम यहाँ पे ले रहे हैं 700 का। वैसे मेरा टारगेट जो है 750 के करीब भी जा रहा है। जिस तरीके से ये 6 मंथ्स के अंदर अपने अचीवमेंट दिखा सकता है। टारगेट जिस व्याप पे लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन दिखा रखी है फंडामेंटली, वो बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज है कि जैसे ही यहाँ पे गिरावट हुई है, उस गिरावट के बिहाफ पर इसमें खरीदारी बढ़ गई है। ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है पोजीशन बना दी है। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो अच्छा डिविडेंड देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जहां पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। डिविडेंड रिकॉर्ड अपनी तरफ इस तरीके से लेके चल रहा है। 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर ये 700 से 750 का जो टारगेट है वो अचीव करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली एक अच्छा ट्रेंड बना रखा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकली कुछ इश्यूज के कारण इसमें डाउन पोजीशन देखी गई, जहां पे बहुत ही तेजी से लोगों ने अपनी बुकिंग बनाई और जिस तरीके से पोजीशन बनती है वहां पे ये दिख रहा है कि आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। यहाँ पे वर्कआउट बना के चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है।
फंडामेंटली तो जिस तरीके से ये स्ट्रांग है उसी तरीके से टेक्निकली भी ये बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर सकता है और उसकी पोजीशन है। जैसे ही डिप पे मिले तो इसमें और पोजीशन बनाने की कोशिश करें और वर्कआउट देखते हैं। 6 से 8 महीने का एक विजन बना के चलें। यहाँ पर आसानी से आपको जो है 750 या 700 का विजन नजर आ सकता है। डिप पे पोजीशन लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिसपे आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे और इस पे आप अपना पोजीशन बनाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।